हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे दीदी ने अभी बोला, तो हम दूसरी मुरली स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हेडिंग है रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। तो रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी किसको बना रहा है बाबा? हम सब आत्माओं को। तो हम सुनते हैं बाबा इसमें हमें क्या बता रहे हैं। आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया? तो इसमें बाबा ने हमें फिर सवाल किया कि क्या बाप दादा को हमने बुलाया या बाप दादा ने हमें बुलाया? किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। तो हमने अभी जो मुरली पढ़ी उसमें भी बाबा ने हमें क्या बोला था कि अगर हम ऑल राउंड सर्विस चाहते हैं तो एक रस स्थिति में रह के सफल होना है। वैसे बाबा अब यहाँ पे हमें फिर से क्या याद दिला रहे हैं कि अगर हमको बाबा के कर्तव्य में बाबा का निमित्त बच्चा बनना है तो उसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? हमें हमेशा एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। मतलब बाबा हमें जो भी सेवा देवे, जिसके भी द्वारा देवे, हमें हर सेवा में एवर रेडी रहना है और ऑलराउंडर बनना है। अगर यह दो बातें सभी में आ जाएं तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। अगर ये दो बातें हमारी सर्विस में आ जाए तो क्या होगा? सर्विस का जो सबूत निकलेगा, मतलब उसकी जो सफलता होगी वो श्रेष्ठ होगी। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। इसमें बाबा हमें याद दिला रहा है कि हर कोई उतना ही एवर रेडी और ऑलराउंडर ना होने के कारण उसमें क्या हो जाता है? नंबरवार पुरुषार्थ आ जाता है। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। इसमें क्या है? बाबा ने क्या कहा कि हमें कौन सा स्लोगन याद रखना है हमेशा? कि हम जिस तरह का भी कर्म करेंगे हमें देख सभी करेंगे। क्योंकि बाबा हमें क्या बोलता है, हमेशा याद दिलाता है कि आप वर्ल्ड स्टेज पर बाबा के निमित्त बने हुए बच्चे हो। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे कि ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। काफी बार हमारा अलबेलापन या हमारा आलस्य कहाँ से आता है कि हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा है। लेकिन बाबा हमें क्या याद दिला रहा है? आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर हो, इसलिए हमें पार्ट बजाते हुए हर कोई देख रहा है। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो बाबा ने किस तरह से बताया कि अपने आप रिहर्सल मतलब कोई नहीं देख रहा, और वर्ल्ड स्टेज पे पार्ट बजाना मतलब सब देख रहे हैं। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है? जैसे आप लोगों में से किसी ने अगर कोई ड्रामा देखा होगा, मूवी देखा होगा, तो उसमें बाबा हमेशा हमें याद दिलाता है कि हीरो कैसे याद रखता है, हीरोइन कैसे याद रखती है। तो आप तो पूरे के पूरे 5,000 साल के हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माएं हो। एक एक एक्ट पर हम हर समय अटेंशन अटेंशन रहता है। मतलब जब स्टेज पे पार्ट बजाते हैं तो क्या होता है कि हर एक एक्ट पे अटेंशन रहता है। हाथों पर, पाँवों पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है ना? क्योंकि जो रोल प्ले कर रहा होता है उसको पता है मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे बोलना है, मुझे ऐसे देखना है। तो हमको क्या करना है? हमको अपनी जिंदगी में इस तरह से बिहेव करना है कि हम हाथों से कौन सा कार्य कर रहे हैं, हमारे पाँव, मतलब हम जहां पे जाना चाहिए वहां पे जा रहे हैं या जहां जरूरत नहीं है वहां जा रहे हैं। आंखों पर, मतलब बाबा हमें हमेशा क्या याद दिलाता है? आंखें धोखा देती हैं, तो हमें वो भी याद रखना है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? मतलब बाबा एग्जाम्पल दे रहा है कि जब आपको समझो किसी जगह पे कोई टॉक देने जाना है या कोई छोटा सा वीडियो बनाना है, या आजकल जो सो कॉल्ड शॉर्ट्स बनते हैं तो वो तो ऐसे भी रहते हैं ना, 2-3 मिनट वाले, लेकिन उसमें को रिकॉर्ड करते समय कितना ध्यान दिया जाता है। तो आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हैं हम? एक जन्म का नहीं, बाबा कह रहा है पूरे 21 जन्म का
रिकॉर्ड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भर रहे हैं। तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है, रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा भी अगर हम संगम पर इस अलबेलेपन में चले कि ये तो चलता है, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पूरे 21 जन्मों के रिकॉर्ड पे धब्बा लग जाएगा, मतलब ही बाबा ने कहा रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुग की राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है तो वह रद्द ना हो जाए। मतलब अगर हमने कोई रद्दी रिकॉर्ड बनाया तो बाबा तो उसको रद्द कर देगा ना। विश्व महाराजन का जो रिकॉर्ड होगा वो ब्रह्मा बाबा जितना परफेक्ट होगा तो वो विश्व महाराजन बन सकेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं, मतलब क्या हुआ, रद्द हुआ मतलब हम नीचे की कैटेगरी में चले गए, मतलब बाबा जो बोलता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो यह सोचना चाहिए, हमारे यह कर्म के ऊपर सभी की आंख है, मतलब सोते भी हैं, उठते भी हैं, खाते भी हैं, तो हर कर्म में ध्यान रखो कि हमारे ऊपर सबकी आंख है। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन आ जाता है। तो हमेशा समझना चाहिए, हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने हैं, सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। बाबा हमारी बेहद की स्थिति को हमें याद दिला रहा है कि हम कहाँ हैं, पूरी दुनिया की आत्माओं के सामने तो है ही है, लेकिन यहाँ बाबा ने क्या बोला, पूरी सृष्टि के, यानी नेचर भी हमें देख रहा है कि हम पांच तत्वों को किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है, लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या है। खुशबू के साथ कहाँ कहाँ बीच में और भी बातें आ जाती हैं, भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी ज्यादा फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। बाबा हमें उदाहरण दे रहे हैं फूल का कि अगर हम संपूर्ण फूल बन गए, संपन्न फूल बन गए तो हमारी खुशबू फैलेगी, और अगर हमने कोई दुर्गुण अपने आप में लाया, बाबा हमें सद्गुणी बना रहा है, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई दुर्गुण आया तो वो क्या बन जाएगा, बदबू बन जाएगा। और जैसे हम जानते हैं कि बहुत खुशबू वाली जगह पे कोई बदबू वाली चीज थोड़ी सी भी आ जाए तो वो उस खुशबू का विनाश कर देती है। तो बाबा वही बोल रहा है, सारी खुशबू समाप्त हो जाती है। अविनाशी खुशबूदार जिसको सदा गुलाब कहते हैं। तो अब यहाँ पे बाबा हमें गुलाब के फूलों के टाइप्स बता रहा है, इसलिए बाबा ने क्या कहा, अविनाशी खुशबूदार जिसको सदा गुलाब कहते हैं। तो एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, और तीसरा होता है रूहे गुलाब। तीन प्रकार के गुलाब बताए बाबा ने, सदा गुलाब, गुलाब और रूहे गुलाब। पहला नंबर बाबा ने किसको चुना, रूहे गुलाब को। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। इसका अर्थ क्या होता है, जो रूहे गुलाब है, रूहे गुलाब है मतलब क्या है, संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित आत्मा है, वो हो गई रूहे गुलाब। रूह का मतलब ही होता है आत्मा, तो इसलिए वो संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित होने के कारण किसके साथ कंबाइंड रहेगी, परम आत्मा के साथ कंबाइंड रहेगी, मतलब ही रूहानी रूह के हमेशा नजदीक रहेगी, मतलब बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति। ऐसे है रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वो फिर, अब बाबा ने दूसरी क्वालिटी यानी जो सदा गुलाब बाबा कह रहे हैं, वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस बहुत अच्छी करते हैं लेकिन रूहानी स्थिति में, मतलब जो रूहानी खुशबू बाबा बोलता है उसकी कमी है। सर्विस में, धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल हैं, ठीक है, ये उन्हीं के गुण हैं। खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो। अब बाबा ने जो तीन प्रकार बताए तो उसमें से बाबा ने दो प्रकार का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, क्योंकि ये दो प्रकार ऊपर के हैं, और जो सिर्फ गुलाब होगा वो क्या होगा, बाबा का बच्चा होगा, लेकिन उसमें जितनी क्वालिटीज बाबा ने दी हुई हैं हमें गिफ्ट में उतनी नहीं होंगी, इसलिए वो सिर्फ गुलाब रह गया। कांटे तो यहां भी हो ना सके। बाबा ने क्यों बोला, क्योंकि भले वो कितनी भी कम क्वालिटीज वाली आत्मा हो लेकिन वो गुलाब जरूर होगी, क्योंकि बाबा के घर में कांटे आ नहीं सकते, है तो सभी गुलाब,
इसलिए बाबा ने क्या बोला, है तो सभी गुलाब लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी, बाबा पूछ रहे हैं कि जो रूहे गुलाब होंगे उनकी क्या निशानी होगी। आप लोगों के मस्तक की रेखा परखने आती है। मतलब बाबा हमें पूछ रहे हैं कि आप लोगों को मस्तक की रेखा परखना आता है, ज्योतिषी बने हो व नहीं। बाबा हमें पूछ रहे हैं कि हम बाबा के ज्योतिषी बच्चे बने हैं या नहीं। बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं, उसे क्या देख उससे उनसे क्या देखते हो। हर एक के मुख से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ जाता है। मतलब किसी का भी मुखड़ा देखेंगे, नैन देखेंगे, मस्तक देखेंगे तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ज्ञान योग उनमें कितना है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा मस्तक पर है तो चमकती रहेगी, एक्सटर्नल चमक नहीं दिखेगी, लेकिन वो रूहानी नशा दिखेगा। किसको परखना, यह भी ज्योतिषी विद्या है। मतलब किसी आत्मा की स्थिति को परखना यह भी ज्योतिष विद्या है ना। वो लोग तो हाथ में देखते हैं या कुंडली देखते हैं या ग्रह देखते हैं, लेकिन हमको कौन सी ज्योतिष विद्या सीखनी है, मस्तक और नैनों से आत्मा की स्थिति को पहचानने की। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। बाबा कह रहे हैं ये विद्या आप में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान और योग सीखना नहीं है, ज्ञान और योग को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब क्या होगा, हमारी परखने की शक्ति बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, दूसरा वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि, और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। तो हम जब ज्योतिषी बन जाएंगे तो हमें उनका पास्ट लाइफ पता चल जाएगा, किस तरह की स्थिति में आत्माएं थी। दूसरा, हमें उनका प्रेजेंट पता चल जाएगा कि उनकी वृत्ति दृष्टि आज की डेट में कैसी है। और तीसरा, हमें क्या पता चलेगा कि उनका भविष्य कहाँ तक है, यानी सतयुगी आत्मा है, त्रेता युगी है, द्वापर युगी है, कल युगी है, वो हम जान सकेंगे। यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है, यह कमी अभी भरनी चाहिए। ठीक है। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। ठीक है। मतलब क्या कहें, क्या कहा बाबा ने कि ये जो हमें बाबा ने ज्योतिषी बनने की विद्या दी है, इस विद्या को अगर हम अपने आप में नहीं समाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में धोखे में आ सकते हैं। क्योंकि हम आत्माओं की स्थिति परिस्थिति को परख ही नहीं पाएंगे। कोई आत्मा हमें फंसा देगी, कोई माया का वार हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर दूसरी होंगी, परीक्षा के लिए आएंगी, है ना। जैसे बाबा बोलता है खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग नहीं होने चाहिए। बाबा मुरली में काफी बार बोलता है कि ऐसी आत्माएं जो अंदर एक और बाहर दूसरा बिहेव करती हैं, ऐसी आत्माएं क्या हैं, सबसे डेंजरस हैं। क्योंकि इनको हम परख नहीं पाए तो हम झांसे में आ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो क्या करने आई है, हमें उन आत्माओं को भी शुभ भावना शुभकामना देना है कि इनके अंदर की ये कमजोरी निकल जाए। तो हमें उनके बिहेवियर को किस तरह से टैकल करना है, परीक्षा के रूप में टैकल करना है। क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं। मतलब बाबा कहता है सिर्फ मुंह से बोलकर आप सुनाओगे तो सामने वाली आत्माओं को लगेगा ये तो रट्टू पंछी है। बाबा जो बोलता है तोते मिसल बोलते हैं, तो हमको तोता नहीं बनना है, बाबा का रूहे गुलाब बनना है। तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से, है ना। हम काफी बार देखते हैं हमारे सामने कुछ आत्माएं आकर कुछ कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल करती है, तो क्या करना है, परख लेना है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आए हैं, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होती हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। क्यों होती हैं पाप आत्माएं, क्यों बढ़ती हैं या अशुद्ध आत्माएं क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि ये आपदाओं में, अकाले मृत्यु में जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, उनके वही संस्कार उनके साथ आगे जाते हैं।
तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है, कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं, दूसरा आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्च भी खिलाते हैं। तो बाबा ये नुस्खे बता रहा है कि बाहरी आत्माएं जो तंत्र मंत्र वाली होती है वो क्या क्या करती हैं। तो बाबा हमें क्या सिखा रहा है, तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है, हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि से तपाना है। तो हमारे लिए लाल मिर्च काम की नहीं है, हमारे लिए धूप काम का नहीं है, हमारे लिए कोई और आग में तपाने की चीजें काम के लिए, हमारे लिए क्या काम का है, सिर्फ और सिर्फ योग अग्नि, जिसमें अगर हमारी कर्मेंद्रियां तप कर शुद्ध हो गई हैं तो कोई अशुद्ध आत्मा हमारे सामने टिक नहीं सकती, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। मतलब बाबा ने वार्निंग दिया है कि इवल सोल्स हमारे ऊपर कब असर डालेंगी, जब हमारी कर्मेंद्रियां ढीली होंगी। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं है, यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, ये बाबा ने हमें पहले ही बताया, नेचुरल कैलामिटीज क्या करेंगी, अपना काम करेंगी। उसका सामना करने के लिए अपने को ईश्वरीय शक्ति धारण करना है। ईश्वरीय शक्ति मनमना भव मध्याजी भव। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। बाबा स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप का बैलेंस हमेशा हमें बताता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कौन सा स्वरूप रखना है, शक्ति स्वरूप। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति स्वरूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। तो स्नेह कहाँ दिखाना है, बाप दादा के लिए और दैवी परिवार के लिए, लेकिन बाकी सब जगह हमारा कौन सा स्वरूप होना चाहिए, शक्ति स्वरूप। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं, मतलब बाहरी आत्माओं के स्नेह में आने से क्या होगा, गफलत हो जाएगी और हम कमजोर हो जाएंगे। वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है, इसलिए अब शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है ना। बाबा हमें याद दिला रहा है कि भारत माता शक्ति अवतार है, यह गायन है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं। देखो, शक्ति माता और गोपी माता, बाबा कंपेयर कर रहा है कि हमें शक्ति स्वरूप क्यों रखना है, क्योंकि गोपी माता नहीं कहा जाता, गोपी को प्रेम के लिए जाना जाता है, और शक्ति स्वरूप हम बोलते हैं भारत माता शक्ति स्वरूप या बाबा की शिव शक्तियां, इसलिए हमें गोपी स्वरूप नहीं बनना है वहां पर। अब शक्ति रूप का पाठ है, गोपिकाओं का रूप साकार में था, मतलब साकार बाबा थे तब बाबा संभालने के लिए साकार में प्रेजेंट थे तो गोपी रूप था, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट बजाना है, क्योंकि अब बाबा हमें वहां से टचिंग देगा, लेकिन टचिंग को कैच करने के लिए हमें शक्ति स्वरूप अव्यक्ति स्वरूप रखना पड़ेगा। हरेक जब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो इतने सभी शक्ति मिल कमाल कर दिखाएंगे। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है, पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली यह शक्ति देना है, इस कलयुगी पहाड़ को खत्म करना है, इसमें हरेक की अंगुली की दरकार है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते जरूर हैं परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। जैसे एक जैसे उंगली देनी है, इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। बाबा हमें क्या बोल रहा है, उंगली को टेढ़ा करना या उंगली को आड़ा करना, मतलब क्या होता है कि बाबा की श्रीमत से हिलना। तो हमें ना हिलते हुए बिल्कुल एकरस स्थिति में रहते हुए बाबा की शक्तियों से इस कलयुगी पहाड़ को हटाकर कौन सा लाना है, सतयुगी दुनिया का सुंदर पहाड़ लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। बाबा क्या बोलता है, अचानक एवर रेडी, इसलिए बाबा कहते हैं कि जल्दी जल्दी पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है। अगर आप हरेक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं ना, न चाहते भी चकमक चुंबक के आगे
आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, तो बाबा ने हमें क्या बोला कि अगर आप शक्ति स्वरूप संपूर्ण बन गए तो भक्त आत्माओं को आने में देर नहीं लगेगी। तो किसके लिए रुका हुआ है? हमारे शक्ति स्वरूप के लिए। तो आज हम बाबा के सामने ये बाबा को वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप का बैलेंस करते हुए क्या करेंगे, कलयुगी पहाड़ को बिल्कुल सीधी उंगली से उठाकर फेंक देंगे, ताकि हमारी सुंदर सतयुगी रूहानी स्नेह से भरी दुनिया आ जाएगी। तो हमें क्या बनना है? रूहानी ज्ञान योग का ज्योतिषी बनना है। ओम शांति।